सीटेट 2020 के लिए मैथ्स की पहली क्लास आप सभी लोगों के सामने पेश हो चुकी है। आप सभी लोग इसी उमंग और उत्साह के साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। यकीन मानिए आप काफी कुछ सीख कर जाएंगे। इसी के साथ मैं संदीप शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रैफिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। सीटेट की पहली क्लास में मैथ्स के पहले टॉपिक नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमें नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होते हैं नंबर्स के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, मैंने हेडिंग भी लगा रखी है, टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। यानी नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन काफी कुछ कंफ्यूजन होगा आपके पास। तो उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट लाए हैं नंबर्स के, कि नंबर्स कौन से नंबर्स क्या होते हैं। आप बस वीडियो में बने रहें और सीखते रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो हम नेचुरली यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम चीजों को गिनते हैं तो हम 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनते हैं। और किसी से भी अगर हम पूछें कि गिनती सुनाओ तो वो 1 2 3 यही से शुरू करता है। नेचुरली वो एक से ही स्टार्ट करता है। इसीलिए जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 9 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। ठीक है, आप लोग फिर समझ लें कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और 0 उसमें नहीं होता है। इसीलिए हम उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में नेचुरल नंबर्स कंप्लीट। इसके बाद में हम आपको बताएंगे होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याएं, यानी संख्याएं पूर्ण हो जाए। जब संख्याएं पूर्ण हो जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि 1 2 3 4 ये 9 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम संख्या लिख दें 10, हम संख्या लिखते हैं 196 इस तरह से, तो देखिए 196 संख्या भी इन्हीं नंबर से मिलकर बनी है। यानी ये इतने नंबर जो लिखे, इसमें 0 भी आ गया, तो इतने नंबर ऐसे हैं, इन नंबर से हम दुनिया की कोई भी संख्या बना सकते हैं। हम चाहे 9 4 6 लिखे, 5 0 लिखे, मतलब जितनी भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बनते हैं। इसीलिए इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, कि इसके बाहर कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, हमारे अगले नंबर से इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। देखिए फ्रेंड्स, इंटीजर्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, सोचिए अगर पहले की रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते थे, हम चीजों को उधार लेते थे और देते भी थे। सपोज अगर हमने किसी से 10 रुपए उधार लिए, हमने 10 रुपए उधार लिए, और अगर हम 20 रुपए उधार किसी को दिए, तो इन चीजों को समझने में हमें पूर्णांक ने बहुत आसानी कर दी। देखिए कैसे, जब हम किसी 10 रुपए उधार लेंगे तो हमारे पास रुपए की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, रुपए ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा होगा, प्लस। जब हम 10 रुपए उधार लेंगे तो 10 का प्लस होगा। ठीक है, और हम मुझसे कोई उधार लेगा, यानी 20 रुपए उधार दिए, जब मैं किसी को उधार दूंगा तो मेरे पास से रुपए कम हो जाएंगे, तो उसे हम माइनस का 20 लिख सकते हैं। और टोटल में हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस का 10 बचा। यानी अभी भी अगर हमने 10 रुपए उधार लिए किसी से और हमने 20 किसी को दे दिए, तो अभी भी हमारे पास 10 रुपए ज्यादा ही जा रहे हैं, मतलब 10 रुपए कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस आ गया। तो ये माइनस प्लस से जो संख्याएं दिखाई जाती हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 और 0 भी, और फिर +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए फिर से एक बात कर लेते हैं नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, और जो होल नंबर्स यानी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक और 0 सहित। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि आप रेशनल नंबर आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, रेशनल नंबर सीखने के लिए हमें सिर्फ उसकी 3 कंडीशन ही याद रखनी चाहिए, और इससे हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, पहली कंडीशन है कि P/Q, यानी जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बातें हैं कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर हम आपको एक नंबर दें, क्या है 7/6, यानी 7/6, क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 क्या है, इंटीजर है, 6 क्या है, इंटीजर है, और 6 0 भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सारी तीनों कंडीशन रेशनल नंबर की फॉलो कर रहा है, इसलिए रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे कहें कि 5/4 क्या ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे कहें माइनस का 3/6, तो ये भी रेशनल नंबर है। माइनस का मतलब क्या है, कि माइनस का मतलब माइनस तो ऊपर लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, तो वो पूर्णांक ही होगा। तो वो भी P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, और Q 0 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। और हम कुछ और नंबर की बात करते हैं, जैसे कि एक नंबर है हमारा
1/3, 1/3 यानी 1/3 ये नंबर रेशनल नंबर है। जी हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करके लिखते हैं, डिवाइड करके लिखेंगे तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और फिर यह होगा 0.33। तो 1.33 चलता जाएगा। तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? अगर इस तरह से लिखा हो तो आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, इस तरह से लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए एक नोट्स में आप लिख लें, साइड में कि लिख लें आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट में टर्मिनेट ना हो, जैसे कि 0.33 चलता जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा कहीं पे, तो ये चल रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट रिपीटिंग, लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 0.3 ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है हर बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जब भी कभी रेशनल नंबर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कौन से रेशनल नंबर है। तो अगर फ्रैक्शन के टाइप में दिया होगा तो आप देखेंगे 5/7, तो आपको 3 कंडीशन अप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि रेशनल है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में अगर पॉइंट में दिया है कोई भी नंबर तो आप देखेंगे कि कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 456, ये अगर हम आपसे पूछें कि रेशनल है या इरेशनल तो आप क्या बताएंगे? तो आप देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 4 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 4, 5, 6 पे चलता ही जा रहा है। ठीक है, फिर आप चेक करेंगे क्या रिपीटिंग है, तो आप देखेंगे कि 4, 5, 6 ये चीज ये बार बार रिपीट हो रही है। दोनों कंडीशन फॉलो है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो क्या करेंगे आप? तुरंत ही देखते ही इसको कह देंगे कि ये रेशनल नंबर है और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे। और अब हम बात करेंगे हमारे इरेशनल नंबर्स की, जिससे आपकी और बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। वो सभी नंबर्स जो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे √3। बात करेंगे कि जो √3 है और √5 है इरेशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर हो इस तरह से 1.4, तो हम क्या करेंगे? हम जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिख लेंगे 10, और ये 14/10 यानी 7/5 क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे कितने 0 बढ़ाएं? क्योंकि यहाँ पे तो ये नंबर से टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो जब नंबर्स टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो हम देखेंगे क्या रिपीट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा होता तो हम कह देते कि रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी पीछे आपको बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं कर रहा, तो आपको नोट में बात लिखनी होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, जितनी भी रूट में वैल्यू होती है वो सारी क्या होती है? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, रूट में अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, क्या होता है? 3। तो इस तरह से ये हमारा रेशनल नहीं होगा। तो जितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका रूट पॉसिबल नहीं है और इस तरह से पॉसिबल है तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो कि है पाई। तो पाई क्या है? लोग कहते हैं कि पाई रेशनल है या इरेशनल। अगर हम पाई को देखते हैं कि इसकी वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 चूंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है, तो ये 22/7 तो रेशनल है। लेकिन जो 22/7 है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वो तो हम कैलकुलेशन में पाई को इस तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.14 इन डॉट इन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेट यानी बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पाई की रियल वैल्यू ये है और हम कैलकुलेशन में जो यूज करते हैं वो ये है, ताकि हमें रिजल्ट हमारे मिल सके। और इस वजह से जो पाई है वो है इरेशनल, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। लेकिन 22/7 को हम कहेंगे, क्योंकि 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई कंप्लीटली एग्जैक्टली वी कैन से। तो 22/7 रेशनल है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग इरेशनल और रेशनल समझ गए होंगे। तब एक ही नजर में सारे नंबर्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। 2 भागों में बांटा जाता है नंबर्स को। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखिए, अंडर रूट में -5 और अंडर रूट में -6 है, कभी आपने सुना है? कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो ये इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे रियल नंबर्स हैं, इन रियल नंबर्स में हमारे, जैसे एक रेक्टेंगल मैंने लिया और इसमें सारे रियल नंबर्स मैंने रखे। उसके बाद में रियल नंबर्स को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो हमारे इरेशनल नंबर्स, उसके बाद में रेशनल नंबर, यानी जो सर्किल ब्लू कलर का है इसमें रेशनल नंबर्स हैं, बाकी जो बचते हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे इंटीजर्स आते हैं, जिसको मैंने ब्लैक सर्किल से डिनोट किया है। उसके बाद में एक हमने ग्रीन सर्किल से डिनोट किया है होल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होल नंबर है, इसमें जब 0 हटा देंगे तो फिर हमारे
नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। यानी सबसे पहले हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, उसके बाद में होल नंबर्स, जीरो ऐड कर देंगे, फिर निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शन टाइप के नंबर ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा रेशनल नंबर, और फिर इक्वेशन मिला के टोटल रियल नंबर्स। और इस तरह से नंबर्स को हम डायग्राम से हमने समझा। तो इस तरह समझने से एक आइडिया लग जाता है कि नंबर्स को हम कैसे समझ सकते हैं और क्या नंबर्स होते हैं। सब हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। इसका मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर एक और स्वयं उस संख्या के अलावा कोई नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 है तो 2 नंबर्स ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 2 खुद और एक। तो ऐसे ही एक हमारा 3 भी है। यानी ऐसे नंबर्स जो खुद से और एक से डिवाइड हो सकते हैं उनको केवल प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5 भी प्राइम नंबर्स होगा क्योंकि 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक और एक खुद 5। ऐसे ही 7 भी होगा और 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, 19। इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक और एक खुद संख्या, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और एक बात इस तरह से भी क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। इसके बाद में हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर्स के अपोजिट। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर, इसमें 2 से ज्यादा, तो पहला हमारा कंपोजिट नंबर 4 होगा। कैसे? 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्योंकि एक तो 1 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है तो 2 भी फैक्टर हो गया, और फिर 4 तो 3 फैक्टर हो गए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब है कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 4 के बाद में 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 12 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। यानी बहुत सारे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 1, 2 से अधिक हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स की। फ्रेंड्स, तो इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ही यूज किया जाता है और बहुत ही पूछा भी जाता है सीटेट के पेपर में। सीटेट के पेपर में ऐसे 4-5 कॉलम बन के आते हैं, उन कॉलम में लिखा होता है कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, मतलब सही पहचानने होते हैं कि सही चुनिए, तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें क्वेश्चन आते हैं इवन ऑड्स के। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और जो 2 से कंप्लीटली नहीं डिवाइड हो पाते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे नंबर 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए हमारे इवन नंबर्स हैं। और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं है उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। यानी 3, 5, 7, 9, इन्हें अगर हम 2 से डिवाइड करके देखें तो ये डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। और आपको एक बात बता दें कि आप सोच रहे होंगे 0 क्या नंबर है, तो जीरो क्या होगा, 0 इवन होगा या ऑड, तो 0 हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड करें तो 0 जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 0 क्या होता है, इवन नंबर्स होता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर 1 की बात करें इसी सिलसिले में कि 1 क्या होता है, तो 1 ना तो ना तो मतलब प्राइम नंबर होगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट करके रख लें। अगले कुछ नंबर्स की बात करें इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की मजेदार वीडियो हर समय आपको मिलती रहेंगी। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ये सारी चीजें और लोग भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं बचे हुए नंबर्स की। देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे कोप्राइम नंबर्स। यानी कोप्राइम नंबर्स ऐसे हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। यानी ऐसे नंबर्स होते हैं, देखिए ये नंबर्स होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी 2 प्राइम नंबर्स का सेट होता है और उसे कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 क्या है, प्राइम नंबर्स, 5 भी प्राइम नंबर, इनका सेट क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स का सेट। ऐसे ही 7 क्या है, प्राइम नंबर, 9 क्या है, प्राइम नंबर्स, तो ये क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स। यानी सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। इसके बाद में अगर हम ऐसे लिखना चाहें डेफिनेशन तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF 1, यानी कोई भी नेचुरल नंबर्स का दो कोई भी नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट बनाए, एक हमारा 11 नेचुरल नंबर है, एक 13 है, लेकिन इस तरह से हो कि उनका HCF जो है वो 1 है, तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा कोप्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, बात दोनों एक ही जैसी है, बस कहने में थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसके बाद में आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद में हम बात कर लेंगे परफेक्ट नंबर्स की। देखिए परफेक्ट नंबर से सीटेट में क्वेश्चन आता है इस तरह से कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और कहेगा कि इसमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, आपको बताना होगा। तो उससे बताने के लिए आपको पहले जानना होगा कि क्या होते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, देखिए जब किसी नंबर के सभी फैक्टर्स का योग उस संख्या को छोड़कर स्वयं संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। यानी
उसने कहा है कि ऐसे देखो जो परफेक्ट नंबर होंगे वो ऐसे नंबर होंगे कि अगर हम उस नंबर को फैक्टर करें तो फैक्टर का अगर हम उस सम करें तो सम क्या होगा, उसी संख्या के बराबर होगा। तो ऐसे नंबर को हम पूर्ण संख्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या वो वाली संख्या नहीं, होल नंबर्स। यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का मतलब है परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, देखिए कैसे ऑप्शन दे दिए होंगे 6, 8, 10, 16 में कौन सा हमारा परफेक्ट नंबर है वो बताना होगा। तो क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर 6 के कितने होंगे, 1, 2 और 3 भी है, 6 भी है, यानी 2 भी फैक्टर है 6 का, 3 भी फैक्टर है, 6 भी है। लेकिन उसने एक बात कही है कि फैक्टर्स का सम यानी योग संख्या को छोड़कर, यानी जो संख्या है उसको छोड़कर इसे नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे ही हम 8 के फैक्टर करेंगे तो 1 भी 8 का फैक्टर है, 2 भी 8 का फैक्टर है, 4 दूनी 8, 4 भी है और 8 खुद भी है। ऐसे 10 में भी 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है और 10 भी है। 16 में 1 है, 2 है, 4 है और फिर 8 है, फिर 16 है। ठीक है, तो इस तरह से इतने फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टर में उस संख्या को छोड़कर बकाया के जितने फैक्टर होंगे उनको अगर हम ऐड करेंगे और खुद नंबर के बराबर आ गया तो समझ लेना कि वो हमारा परफेक्ट नंबर है। तो देखेंगे, सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इसको छोड़ना है क्योंकि इस नंबर को नहीं लेना है, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या को छोड़कर, इस नंबर को किसी में भी नहीं लेना। अब हम यहाँ पे देखें 5 और 2 7 और 1 8, क्या नंबर के बराबर हो पाया, नहीं हो पाया, तो ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे ही 8, 4, 12, 2, 14, 15, एक कम हो गया तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 4, 2, 6, 1, 7, ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। 3, 2, 5 और 1, 6, यानी इसमें क्या होगा, इसमें फैक्टर का नंबर जो है, फैक्टर के नंबर का जो सम है वो 6 के बराबर हो गया, यानी 6 क्या है, 6 परफेक्ट नंबर है। तो इस तरह से परफेक्ट नंबर भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सारे नंबर्स की बात कर ली। अगली वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, उसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में नंबर सिस्टम पे बेस्ट पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपने सारे नंबर, आप वीडियो को एक बार में समझना है तो 2-3 बार वीडियो को देखें, क्योंकि आपको नंबर समझने होंगे। जब आपके सारे नंबर्स क्लियर होंगे तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। सीटेट एग्जाम में यही होता है कि आप गलती जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन गाइड कर देते हैं जो आपको पता होता है। तो आपको इस वीडियो में जितने भी हमने नंबर पढ़ाए सबको बहुत ही सही से मेमोराइज करना है और समझना है, और उससे ही बेस्ट हम क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।